Pranam, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेंसडे है। तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Drive. I'll take two more. Clear your energy. Capacity to love. And the bottom of the deck is belonging. So, मुझे एक कार्ड लेना था पर ड्राइव देखकर मुझे समझ में आया कि मुझे और दो कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेना चाहिए. सो as the universe wills. So the overall energy is belonging. जो आप चाहते हो. See, there right now, this is basic human instinct, huh? We want to belong to someone and we want someone to belong to us. ये someone something भी हो सकता है. यही माया है, यही इल्यूशन है, क्योंकि सच तो ये है कि कोई किसी का नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी दैट लॉन्गिंग टू बिलोंग वो अभी भी आप में काम कर रहा है. एंड दिस इज क्वाइट आयरॉनिकल. योर लॉन्गिंग टू बिलोंग टू समवन is actually taking you away from what actually belongs to you. जो चीज़ को लेके इस वक्त आप obsessed हो रहे हो, and to be very honest, this is your relationship, one particular relationship, most probably a romantic relationship. ये चीज़ को अगर ऐसा आपका सिचुएशन नहीं है तो ये आज का मैसेज आपके लिए नहीं है. पर ओवरऑल एनर्जी अगर बिलोंगिंग का आया है तो एक चीज़ तो बड़ा एकदम क्लियर कट है. अभी आप जो चीज़ को लेके ऑब्सेस कर रहे हो, जहाँ जो चाहते हो कि यू शुड बिलोंग टू दैट पर्सन और दैट पर्सन शुड बिलोंग टू यू, इस बीच में ना एक्चुअली जो आपका है वो सब छूट रहा है, क्योंकि वहाँ शायद वो चक्र ख़त्म हो रहा है. चाहे जहाँ आप अपना एनर्जी अभी पुट कर रहे हो, दैट इज़ ओनली ड्राइविंग यू टूवर्ड्स अ चैरियट एनर्जी. ज़िंदगी आगे तो बढ़ रही है बट इन अ स्कैटर्ड एनर्जी. यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग. सेल्फ डाउट. सो लाइक आई सेड कि जो चीज़ के ऊपर आप अभी फोकस कर रहे हो, जो जो अभी आपको चाहिए, वो एक्चुअली आपके लिए है ही नहीं. और क्योंकि आप उसी चीज़ को लेके ऑब्सेस कर रहे हो, जो चीज़ आपका है आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो एंड यू आर पुशिंग दैट थिंग अवे फ्रॉम यू. फर्स्ट, इसीलिए ये आपका सिचुएशन है और इसीलिए आपके लिए मैसेज, द फर्स्ट मैसेज इज ड्राइव. यू हैव टू बकल अप योर शूज़. अभी आप में वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मोड है, वो जो कुछ करने का मन नहीं है, क्यों जीऊँ, क्यों करूँ, क्या फ़ायदा, मुझे वो नहीं मिला तो अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो मुझे दोबारा अटेम्प्ट कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी मेरी ज़िंदगी बर्बाद है. सो इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा. यू हैव टू गेट इनटू द ड्राइव. Stagnant water only stinks and spreads germs. जिंदगी फ्लोइंग वाटर की तरह ही होना चाहिए. रिवर जो होता है, ग्लेशियर से ही मैक्सिमम रिवर
रिवर्स आर बॉर्न फ्रॉम ग्लेशियर्स, राइट। झरना, फिर उसको वो झरना एकदम फुल स्पीड में आते हैं, फिर रास्ते में बाधाएं मिलती है, बड़े बड़े चट्टान, ये वो, तो प्लेन तक आते आते उनकी गति थोड़ा सा धीमी हो जाती है। प्लेन में वो फिर से एक गति आती है, मतलब इट फ्लोज बट नॉट दैट स्विफ्टली, एक स्थिति आती है और फिर जाके वो समुंदर में मिल जाते हैं। कभी कभी होता है कि नदी अपना जो धारा है, अपना जो रूट है, वो चेंज कर लेते हैं जब बाधाएं आती है। तो ऐसा नहीं है कि बाधा मिल गया तो अभी फ्लो करना ही नहीं है, तो वो अपना रूट चेंज कर लेते हैं। आपको भी इस वक्त वही करना चाहिए। ज़िंदगी शायद एक फ्लो में जा रही थी, काफ़ी तेज़ चल रही थी, सब कुछ लग रहा था एकदम स्वतःस्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, एवरीथिंग वाज स्पीडिंग अप, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। पर फिर एक बाधा एंड गति धीमी हो गई। पर अभी ना वो जो बाधा मिली है, इफ़ यू कैन, तो नदी दो चीज़ करती है। एक है उसकी जो स्पीड है, उससे वो चट्टान को इरोड करके उसको उसके ऊपर से गुजर जाती है, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा चट्टान हुआ जिसको वो इरोड नहीं कर पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना गति चेंज कर देते हैं। आपको भी वही करना है। इफ़ यू कांट ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल, यू हैव टू बाईपास दैट ऑब्स्टिकल। आपको किसी और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजिड ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन विथ अ पर्टिकुलर थिंग, you have to change your course if you can't handle that obstacle. और इसको एस्केपिज्म नहीं कहते हैं, इसको इंटेलिजेंटली काम करना कहते हैं। श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहा इसीलिए जाता है क्योंकि वो ऐसा एक रन छोड़ के गए थे जो वो रन उसके लिए था ही नहीं। वहाँ वो कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ जो भी परिणाम होना था किसी और के हाथों होना था, तो उनका वहाँ कोई काम नहीं था, तो उनको वहाँ से इसीलिए उनको रन छोड़ के जाना पड़ा। तो हाँ, कभी कभी हम सबको रन छोड़ना पड़ेगा, पड़ता है, बट उसके लिए हम अपना ड्राइव नहीं छोड़ सकते, हमारी ज़िंदगी की गति नहीं छोड़ सकते। हमारी इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, इट्स अबाउट वन ऑफ मेनी थिंग्स। बहुत चीज़ें हैं आपकी लाइफ में करने के लिए, बट आप में वो उत्साहन आपको नहीं मिल रहा है। अभी आपको उसी उत्साह से काम करना पड़ेगा, वो उत्साह को फिर से उज्जीवित करना पड़ेगा। एंड यू विल ओनली हैव टू डू इट, नो वन कैन स्पून फीड यू इनटू डूइंग दैट। यू हैव टू एक्टिवेट योर विल पावर, यू हैव टू थिंक लॉजिकली एंड टेक स्टेप्स फॉरवर्ड। यू हैव टू क्लियर योर एनर्जी। आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अभी आपका एनर्जी बन रहा है, टू मच नेगेटिविटी, एंगर, इट्स अ कॉकटेल ऑफ एंगर, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, फीलिंग लाइक अ फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, गिल्ट, एम्बैरसमेंट, सब कुछ, all the negativities, 8 of Swords energy. So right now you have to get into that drive. You have to again, boost yourself up into doing what you are meant to do. And the first step is to clear your energy. आपको ये करना पड़ेगा। It's a simple game of willpower, और कुछ नहीं है। It's a simple game of willpower. विल पावर के द्वारा ही इसको करना है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ लॉजिकली। पता है कन्फ्यूजन तब होती है जब हम लोग खुद के साथ बैठ के बात नहीं करते हैं, खुद से बात नहीं करते हैं कि खुद को क्या चाहिए, खुद क्या सोच रहे हो, अब ज़िंदगी को लेके आगे क्या करना है। ये कोई आपको नहीं कह के देगा, किसी के साथ ये डिस्कस करने वाली चीज़ है भी नहीं, क्योंकि प्राइमरी डिस्कशन एंड फाइनल डिस्कशन खुद के साथ करना पड़ता है। द फर्स्ट डिस्कशन अपने साथ करना पड़ता है कि व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ। फिर ऑफ कोर्स कुछ एक्सपर्ट से एडवाइस आप ले सकते हो, एंड देन अगेन द फाइनल मीटिंग शुड बी बिटवीन यू एंड यू, जहाँ फाइनल डिसीजन आप लोगे और आपके चॉइस पर निर्भर होगा आपका कॉन्सिक्वेंस। सो क्लियर योर एनर्जी, ब्रिंग सम पॉजिटिविटी बैक, क्योंकि इतना भी
नेगेटिव होके बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रोओगे तो भी वो चीज़ सही नहीं होने वाली है, अगर आप हंसोगे तो भी वो चीज़ सही नहीं होने वाली है। सो रोने से अच्छा हंसो। रोने से सर दर्द होगा, उल्टी आएगी, गैस्ट्रिक, माइग्रेन अटैक, न जाने क्या क्या, इससे अच्छा हंसो। Maybe the positivity will affect your life in a positive way. And the third card is that of capacity to love. आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है. You are being harsh on yourself. It's not about loving others. It's not about rebounds. It's not about going for another relationship. No, you have that capacity to love, but you are not activating it. Trust issues, anticipations. बाहर वालों का तो छोड़ो, खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। सो सबसे पहले द चैरिटी बिगिंस एट होम। सो शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी। यू हैव टू रीगेन योर कैपेसिटी टू लव योर सेल्फ। अभी आपको लग रहा है इतना रिपीटेड रिजेक्शंस आपने फेस किया है अक्रॉस रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट रोमांटिक बट अक्रॉस रिलेशनशिप्स। ये अबैंडनमेंट इश्यूज ना आपके लाइफ का एक पैटर्न हो गया है। ये वीडियो जिनके लिए होगा, जिस कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी ये पिक कर रही है कार्ड्स, इट्स अबैंडनमेंट इश्यूज जो आपने हमेशा ही फेस किया है, दैट हैज़ क्रिएटेड अ ट्रस्ट इशू सिंड्रोम इन यू, एंड द लास्ट नेल इन योर कॉफिन वॉज योर लास्ट रिलेशनशिप, जहाँ आपको लगा था एटलीस्ट ये इंसान या ये सिचुएशन से मुझे रिजेक्शन या अबैंडनमेंट नहीं मिलेगा, बट वहाँ से भी वही मिला। ऑल दिस हैपेंड, ये पैटर्न रिपीट इसीलिए हुआ बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर वैलिडेशन आउटसाइड। आप खुद को ही कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए एज यू आर, क्योंकि आपको हमेशा लगा है कि आप में कोई खोट है, आप में कमी है, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। ये आप में ये जो लैक मेंटालिटी है, यही लैक एनर्जी, यही लैक पैटर्न हैज़ अट्रैक्टेड सिमिलर पैटर्न्स फ्रॉम आउटसाइड। होता है ना, जो हम अपने लिए करते हैं वही हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। सो क्योंकि आपने कभी खुद को प्यार नहीं कर पाए, इसीलिए बाहर वाले आपको वैलिडेट करेंगे, प्यार करेंगे, ये एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी है। अगर आप ये समझते हो यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट others will find you worthy of love? So basically you have to clear your energy right now. अगर मैं इस रीडिंग को सम अप करूँ, सो वन थिंग, जो आपके लिए है आप उस पर अपना एनर्जी नहीं डाल रहे हो, रादर यू आर पुटिंग योर एनर्जी विच नो लॉन्गर सर्व्स यू। इसीलिए इतना एनर्जी ड्रेनेज आपका हो रहा है। You are not being left with वो four of swords energy. You are left with nothing, totally feeling burnt out, no drive, lack of drive. But वही drive आपको वापस लाना है कि करना है। For that you have to clear your energy कि क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी से। क्या मुझे ऐसे ही रोते रहना है, अपने ही यही रिजेंटमेंट, यही नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे रहना है, या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी काइंड टू योर सेल्फ, सिट विथ योर सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करो विथ योर फ्लॉज, विथ योर प्लस पॉइंट्स, विथ योर माइनस पॉइंट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने माइनस पॉइंट्स को जस्टिफाई करो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको लेके प्राउड फील करो, या आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड सो व्हाट। नो, अपने आप को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि खुद के प्रति दायित्व बढ़ जाना। सो व्हेन यू कैन, सो इफ यू एनहांस योर क्वालिटीज़, योर गुड क्वालिटीज़, एंड यू वर्क ऑन healing your not so good qualities. I won't use the word bad because good bad are just perspectives, and it's bad is a negative word, तो यहाँ कुछ negative बात नहीं होगी। So it's like enhancing your good qualities and healing your not so good qualities, so they ultimately become good qualities, and again you can enhance them and
apply them for betterment of your life. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ganesh Shambho.